आरएसएस हिंदू तालिबान राष्ट्र चाहता है। मतलब कोई भी डाइसेंटिंग वॉइस जो विरोध में बोल रहा है सबको जेल में डालो। 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाला, वांगचुक को जेल में डाला। जो अभी सुधांशु कह रहा था कहाँ है कि जो इनके खिलाफ इनसे सहमति नहीं रख रहा है सबको राष्ट्रद्रोही कर दो। देश के गद्दार यही लोग थे, अंग्रेजों के मुखबिरी करने वाले लोग। आपको महिला आरक्षण बिल में उलझा दिया। अरे इस देश में किसको पता नहीं है कितने प्रिंसिपल, सब तो हिंदू हो ना, SC ST OBC, तो पता कर लो कि कितने प्रिंसिपल तुम्हारे कम्युनिटी से। वहां भी जो अपर कास्ट की महिलाएं हैं दमन और शोषण वैसे ही करती हैं जैसे पुरुष करता है। अपना जान नौकरी दांव पे लगाए हुए हैं। हमारे सांसदों को अगर नहीं दिखता है, सॉरी मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी में कितने लोग हैं जो आरएसएस को सीधा चुनौती दे रहे हैं। किस देश और संविधान को खतरा आरएसएस से है, क्योंकि ये खाली लेख नहीं लिखा था। 12 दिसंबर 1949 को रामलीला ग्राउंड में बाबा साहब और नेहरू के पुतले फूके थे। बाबा साहब के खिलाफ लगातार लेख लिखा था। आरएसएस बीजेपी के अब हमारे नेता लोग बैठे हुए हैं, अभी एक भी अदना सा कार्यकर्ता संकट में फंसता है ना, पूरी ऑर्गेनाइजेशन पूरी ताकत उसके साथ खड़ी रहती है, ये मैं जानता हूं। और हमारे नेता हैं वो ये उम्मीद करते हैं कि एक्टिविस्ट लोग अपना जान लगा के लड़े और लोग हमें वोट दे दे। ऐसा नहीं होता है। मेरा प्रोटेक्शन चाहे सूरज जी का प्रोटेक्शन नहीं, कानून के राज का प्रोटेक्शन कैसे हो, ये एजेंडा पे लेना चाहिए। आरएसएस का एक मैं कहता हूं क्लास 4 एम्प्लॉय भी दलित अफसर का बात नहीं मानता है। मैं बता रहा हूं आपको, कुछ नहीं होता उसका। तो सबसे जो जरूरी बात है, महिलाएं का शोषण करती है जाकर जाति के आधार पर। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में देख रहा हूं ना, तब जातियां हर जगह हैं, वहां भी है। तो जैसे EWS आया है सवर्ण गरीबों के लिए, और गरीबी की सीमा क्या है 8 लाख, और शेड्यूल कास्ट का फेलोशिप का कितना है 2.5 लाख। दलित का सोचो, जबकि दलित को सबसे पहले मिलना चाहिए, सबसे दमित वही है, जाति व्यवस्था का मारा हुआ दलित। तो पोस्ट मैट्रिक फेलोशिप का कितना लिमिट है संजय जी 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपया से ऊपर जिसका है वो गरीब नहीं है, दलित तीनों का है। पोस्ट मैट्रिक फिर सुन लीजिए कि सवर्ण के लिए 8 लाख का गरीबी रेखा है, और SC ST OBC के पोस्ट मैट्रिक फेलोशिप के लिए 2.5 लाख है। इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे समझिए कि क्लास 4 का एम्प्लॉय जो है, जो सरकारी सिक्योरिटी गार्ड है, चौकीदार है, उसका तनख्वाह भी 2.5 लाख से साल का ऊपर है। तो उसको मिलेगा क्या उसके बच्चे को? तो एक हाथ से बोलो और दूसरे हाथ से ले लो, इसका मतलब कोई खत्म है। बाबा साहब बहुत रिक्वेस्ट करके लॉर्ड लिलिथगो को बहुत रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारे फेलोशिप की व्यवस्था कर जाओ, रिजर्वेशन की व्यवस्था कर जाओ, अगर आप नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाएगा, नहीं होगा। और लॉर्ड ने किया था वो। भाई मेरी दिलचस्पी आपके शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय में, और तीनों चीज ये डिमोलिश कर रहा है। जातियां औरतों में भी है, तो जाति का रिजर्वेशन उसमें क्यों नहीं रहेगा? मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूं। तो EWS में जैसे लोग जा रहे हैं वैसे इस जो आया है 1/3 उसमें भी वैसे लोग जाएंगे, हाई फाई लोग जाएंगे। उसमें कोई SC ST OBC नहीं टिकट मिलेगा। सुन लेना, नहीं मिलेगा। इसलिए संसद से लेकर सड़क तक इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। मेरा भाई रिश्तेदार भी कोई बीजेपी से चुनाव लड़ेगा तो मैं 1 लाख रुपया खर्चा करके उसको हराने जाऊंगा, मैं उसके खिलाफ ये करूंगा। जात और नाते रिश्ते जो है ना, वो मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता है। मुझे पता है कि एक आदमी को MLA MP मिनिस्टर बना देगा और उसी से उसका गला कटवाएगा समुदाय का। प्रधानमंत्री OBC, 27 मंत्री OBC, राष्ट्रपति आदिवासी, लॉ मिनिस्टर, ये एजेंडा किसका चल रहा है? आरएसएस का एजेंडा चल रहा है। ये सब दलित पिछड़ा नेता सब हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहा है ये। और हिंदू राष्ट्र में एक तो राजा रखेगा, अब बाकी सबको भिखारी बना कर रखेगा। इसलिए उसके हम खिलाफ हैं, उसके विचारधारा के खिलाफ हैं। अरे भाई जब सब कुछ गिन रहे हो, पेड़ पौधा सब गिन रहे हो, किसके पास कितना स्कूटर है गिन रहे हो, कितना प्रोटीन एक आदमी को मिल रहा है ये गिन रहे हो, तो जाति है तो जाति को स्वीकार करो। और खास तौर से मैं पिछड़े समुदाय से बार बार अपील करता हूं कि आरएसएस कहीं यादव वर्सेस
कर देगा, कहीं जाटव वर्सेस खटीक कर देगा, कहीं कुछ कर देगा, सब कुछ कर देगा। ये आरक्षण जातियों को नहीं मिला है, कंफ्यूजन निकाल दीजिए। ये आरक्षण समुदायों को मिला है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, ओबीसी कम्युनिटी और पिछड़ा वर्ग को सबसे पहले आरक्षण मिला था 1920 में, बॉम्बे प्रोविंस में और मद्रास प्रोविंस में। थोड़ा सा समझ अगर बढ़ जाए, मुझे लगता है आपको सबसे पहले जो समाज का दमित तबका है, जो सबसे शोषित है, जाति व्यवस्था से प्रताड़ित है, उसकी लड़ाई आपको पहले लड़ना चाहिए। उसको छोड़ देते हैं, खाली पिछड़ा वर्ग डाल देते हैं। जिस दिन यादव जी लाठी लेकर खड़ा हो जाएंगे कि एक दलित को मार के दिखा जरा, उस दिन समाज का जो ना स्वरूप बदलने लगेगा। पता लगता है कई जगह वायलेंस में पिछड़े वर्ग के लोग ही शामिल हैं। तो एक घटना होगी, 4 घटना होगी, लेकिन वो आरएसएस प्रचारित करेगा कि देखिए पिछड़ा वर्ग ने दलित को मारा, और अपने खुलेआम सर पे पेशाब कर रहा है, खुलेआम घोड़ी पे नहीं चढ़ने दे रहा है, बारात नहीं निकालने दे रहा है। उसमें भागवत का स्टेटमेंट नहीं आता है, उसमें शंकराचार्य का स्टेटमेंट नहीं आता है। तो इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों से मैं बार बार कह रहा हूं, चेतावनी भी दे रहा हूं। बाबा साहब ने कहा संविधान सभा में कि बगैर सोशल डेमोक्रेसी के पॉलिटिकल डेमोक्रेसी थ्राइव नहीं करेगा। तो जात जात नहीं जमात बनाइए, मिलिए, एक दूसरे के साथ खाना खाइए, उसका प्रोटेक्शन कीजिए, साथ में चाय पीजिए। खंड खंड में खुद ही बटे रहेंगे तो आरएसएस के लिए सबसे इजी काम है। उनके पास पैसा देने के लिए अडानी है, पैसे की कमी नहीं है, मीडिया सारा उनका है, सारा कुछ उनका है। हमारे पास एक ही ताकत है, वो है जनशक्ति। जनशक्ति 49% डिसएग्रीमेंट हमारा होगा। 51% पे सहमति मिलेगी तो 51% पे काम करो ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 98% सहमति है और 2% सहमति नहीं, तो उसमें झगड़ा करने लगते हैं। चले हैं बहुजन ये बनाने, नो, ये समाज की बीमारी है। 51% पे भी सहमति है तो हम लोग मिलके साथ काम करेंगे, यही डेमोक्रेसी का तकाजा है। नहीं तो बटोगे तो कटोगे। असली में आप ही लोग के लिए कहा गया है कि बटे हुए हो इसीलिए काटे जा रहे हो। ओबीसी का आरक्षण खत्म हो रहा था, खाली यादव का हो रहा है। दलित का खत्म हो रहा था, खाली जाटव का हो रहा है। सबका खत्म हो रहा है। इसको मुद्दा बनाइए और सबसे कसम खा के जाइए, शपथ लेके, ये कोई भी चुनाव हो, बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टी को वोट नहीं देना, उसको हरवाना है और अपना एजेंडा सेट करना है। संख्या बल दिखाइए। संख्या बल दिखाते, जब समाज दिखाता है ना तो नेता झुकते हैं। 2 अप्रैल 18 का देख लीजिए, 5 मार्च 19 का देख लीजिए, किसान आंदोलन देख लीजिए। संख्या दिखाओ, मुद्दे पर, जाति पर नहीं। तो जो 90 लाख वोट कट रहा है, जो 1 करोड़ वोट कट रहा है, तो ऐसे ही नहीं कट रहा है। वो जानबूझ के SC ST, मुसलमान, ट्राइब, इनके वोट कट रहे हैं। इस भारतीय संविधान आमने सामने खड़ा है। एक तरफ संविधान है, भारतीय गणराज्य है, संसदीय प्रजातंत्र है, दूसरी तरफ मनुस्मृति है और हिंदू राष्ट्र। हम लोग हिंदू राज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है वर्ण व्यवस्था पर, जाति व्यवस्था पर आधारित राष्ट्र। इसलिए स्किल इंडिया चलाए हैं कि जो चप्पल सी रहा है उसको अच्छा से स्किल सीखो, जो सब्जी उगा रहा है वो सब्जी उगाओ, इंजीनियर, डॉक्टर, IAS प्रोफेसर नहीं बनो। और नाम दिया है स्किल इंडिया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी चाइना का माल खरीद के अपना बता देता है। तो ये वर्ण व्यवस्था वाला राष्ट्र होगा जिसमें मनुस्मृति के हिसाब से महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। घर में रहे, पति पीटे भी तो समझो कि स्वर्ग मुक्ति मिलेगा। अछूतों को टूटे बर्तन में खाना है और लोहा उनका गहना होगा, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा। और दूसरी बात, जो लोग समझ रहे हैं कि सारे लोग राजपुरोहित होंगे, उनका भी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। सुलभ इंटरनेशनल में काम आपको करना पड़ेगा, मजदूरी भी करना पड़ेगा, रिक्शा भी चलाना पड़ेगा। सब राजपुरोहित
नहीं बनोगे, सब शंकराचार्य नहीं बनोगे। अडानी के घर पर चाकरी करनी होगी। मैं दिल्ली में दावे के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ, आप जितना सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जितने, उसका सर्वे करा लीजिए, सर्वे करा लीजिए। सुलभ इंटरनेशनल में जितने स्टाफ हैं उनका सर्वे करा लीजिए, आपको पता लग जाएगा। मैं तो कई बार एयरपोर्ट पे पूछता हूं कि किस कम्युनिटी को होता, मुझे लगता है सारे वहां वाल्मीकि समुदाय के नहीं रहते, सब तरह के लोग हैं वहां। यादव भी, पटेल मिले, पटेल भी मिले, यादव भी मिले, पंडित जी भी मिले। तो सबसे पहले तो आपको शपथ लेना पड़ेगा। ये एक घटना नहीं है, ये संकेत है। आपको कैसे बरगलाएगा, उलझाएगा, इधर से उधर करेगा। आप एक एजेंडा फिक्स करो, 5 किलो अनाज दे दिया, खाओ मस्त रहो, यही चाहता है। नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी, बाबा साहब का सपना था कि गरीब बच्चा भी वो स्कूल जाए, कॉलेज जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। राजीव गांधी ने भी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी खोला कि अगर आप काम कर रहे हैं, नहीं रेगुलर क्लास जा सकते हैं, तो सैटरडे संडे को क्लास कीजिए, नहीं तो बाकी मटेरियल आपका पास चला जाए। जवाहर नवोदय विद्यालय खोला और फ्री ऑफ कॉस्ट हर जाति समुदाय के लोगों के लिए रहना, खाना, पढ़ना सब फ्री, रहना, खाना, पढ़ना सब फ्री। मोदी जी ने उसमें भी फीस लगा दिया है। अब गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता है वहां पे। ये मुद्दा बन रहा है। ये संसद में भी मैंने कोई डिबेट नहीं सुना इसमें। एजुकेशन पे, स्कूल पे, नवोदय विद्यालय पे फीस में जो बढ़ोतरी हो रही है, प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के एकदम कुकुरमुत्ते की तरह उग रहे हैं, सरकारी संस्थाएं मारी जा रही है। तो ये सब जो हो रहा है उसमें मुझे कुछ नया नहीं दिख रहा है, क्योंकि आरएसएस के फिलॉसफी को हम समझते हैं, पढ़ते हैं कि आरएसएस कौन सा राज चाहता है।